हम लोग प्रेम तत्व पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम। जहां भी प्रेम की बूंदें दिखाई देंगी वही बोलेंगे। श्री बिलमंगल ठाकुर चिंतामणि जी, चिंतामणि एक वेश्या है। हमने 4 दिन में सुना कि किस प्रकार एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण चिंतामणि जी को, जो कि एक वेश्या थी, उन्हें देखा और आसक्त हो गए। परम भगवान ने दोनों को अपनाया। कैसे, वो हमने विस्तार से बताया कि कैसे बिलमंगल जी अपने परिवार को त्याग करके वेश्या के घर रहने लगे और वेश्या ने अपना वेश्यापना छोड़ करके बिलमंगल में ही अपने जीवन को लगा दिया और दोनों प्रेमी एक दूसरे में डूब गए। भगवान ने बिलमंगल और चिंतामणि जी के प्रेम को परखने के लिए नारद जी को मंत्री बना के भेजा कि भाई जी एक राजा हैं, बहुत धन देंगे, आप उनके यहाँ नृत्य करें। चिंतामणि ने कहा ये जीवन, ये सांसें तो बिलमंगल के लिए है, अब ये दासी किसी के लिए ना नाचेगी। बोले बहुत पैसा देंगे। बोले जरूरत नहीं, बिलमंगल काफी है, यही मेरी मणि है। और बिलमंगल के लिए भी चिंतामणि मणि थी। भगवान तो प्रेम के व्यापारी हो। परमात्मा ने उन दोनों को अपनाने के लिए संकल्प कर लिया, क्योंकि जहां भी प्रभु प्रेम देखते हैं उसे अपनाते हैं वो। आपने विस्तार से कथा सुनी। चिंतामणि जी के माध्यम से भगवान ने बिलमंगल को बोध करा दिया। चिंतामणि को बिलमंगल जी का गुरु बना दिया, उनके द्वारा उपदेश करा दिया। आपने सुना, जिन शब्दों में भगवान की शक्ति होती है वही शब्द सामने वाली की छाती में जाकर लगते हैं। चिंतामणि जी के शब्दों में भगवान थे, सो बिलमंगल जी के छाती में जाके लगे, हाँ प्रिय, मैं भी भक्ति करूंगा। अभी बिलमंगल जी कच्चे हैं, चिंतामणि जी के बिना रह नहीं सकते एक पल भी। उनके मन में विचार आया कि दोनों प्रेमीजन एक ही कुटी बना करके रहेंगे, कहीं जाकर के एक जगह कुटी बना के रहेंगे, भजन करेंगे। जैसे आजकल के भोगी विलासी पति पत्नी ब्रज वृंदावन में आके कुटी बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, वहां भी भोग ही करते हैं, भजन तो हो नहीं पाता। यही चीज बिलमंगल जी ने विचार किया, चलो चिंतामणि जी भक्ति करेंगी तो हम दोनों अपने दोनों करेंगे। लेकिन यहां भगवान के शब्द थे, भगवान की कृपा और शक्ति थी। चिंतामणि जी ने प्रातःकाल उठी, स्नान इत्यादि दोनों ने प्रेमियों ने किया। बिलमंगल जी बोले चलो प्रिय। बोले कहाँ? बोले भक्ति करेंगे दोनों मिलके। बोले नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, भक्ति तो अकेले होगी, जब भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे। आहा, क्या बात है, क्या संदेश है। आप देखो बिंदा, क्या संदेश है। प्रेमी है तो प्रेमीजन एक जगह भक्ति करेंगे। बोले नहीं, पहले भक्ति को पाएंगे, कृष्ण को पाएंगे, फिर मिलेंगे। क्योंकि जिस स्त्री से मैथुन हो जाए, जिस स्त्री से आसक्ति है मैथुनी, उस मैथुनी स्त्री के साथ भक्ति कैसे हो? वहां तो भोगी हो जाएगा कभी ना कभी। भगवान ने चिंतामणि के द्वारा शुद्ध ज्ञान दिलाया बिलमंगल जी को। मैं इस कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इस ब्रज वृंदावन में आके बसना है और पत्नी के साथ हो तो फिर भक्ति ना हो पाएगी।
भैया भक्ति तो गुरुजनों के सानिध्य में होती है। कोई पति पत्नी यहां बसना चाहते हैं तो भाई अलग अलग बसो, आप गुरु के सानिध्य में रहो, स्त्री को कुटी में रखो। एक स्थान पर भक्ति कैसे हो सकती है? वहां तो वही कलह होगा, वही स्वभाव होगा जो तुम भौतिक नगरों में करते आए हो। इस प्रकार से पूरे ब्रज वृंदावन में अगर ऐसी कुटिल कामी छदम पति पत्नी ग्रस्त लोग आके बसेंगे तो फिर लवणासुर का ही प्रकट्य होगा। क्योंकि लवणासुर जब ही जन्मता है ब्रजभूमि में, जब ऐसे नकारात्मक भोगी और छदम भक्त इस ब्रज 84 कोस में करोड़ों करोड़ों के फ्लैट बना करके पूरी ब्रजभूमि को आच्छादित कर देते हैं, तो विध्वंस के लिए फिर लवणासुर ही आता है। क्योंकि ब्रजभूमि भोग के लिए नहीं, ब्रजभूमि तो योग के लिए है, योग के लिए है। आज जिसको देखो ब्रजभूमि में आ रहा है, अपने वहीं रहेंगे, पति पत्नी परिक्रमा करेंगे। अरे भैया तुम वहीं रहो, अगर यहाँ आओ तो अलग रहो भाई, ये क्या बात है? जब कहीं किसी आश्रम की पंक्ति में मधुकरी खाओगे तभी तुम्हारा अहंकार मिटेगा। जब किसी बाबा के चरणों में रहोगे, वहां पे दुत्कारे खाओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, तभी तुम्हारे अंदर की सारी चीजें साफ होंगी। छोटी सी कुटी बना के तो तुम और भी भयानक कुटिल और साफ छछूंदरी बनोगे और कुछ ना बन पाओगे। क्योंकि चेतना का निर्माण तो अलग होता है। मैथुनी रिश्तों के बीच में कभी भक्ति नहीं हो सकती। चिंतामणि जी और बिलमंगल इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। ये दोनों प्रेम में डूबे हुए हैं। इनकी परीक्षा नारद जी और श्री कृष्ण ने ली। बिलमंगल जी को लगता है चिंतामणि जी साथ हमेशा रहने वाली है, दोनों प्रेमी हैं, एक साथ रहेंगे, भजन भी करेंगे, संग भी मिलेगा। लेकिन चिंतामणि जी को तो शुद्ध भाव भगवान ने दे दिया था, सो अटल रही नहीं। अलग अलग रास्ते हैं भक्ति के, तुम अलग जाओ, मैं अलग विपरीत दिशा में जाऊंगी। और इतने कड़े शब्द थे, चूंकि भगवान उन शब्दों के में शामिल थे, सोच बिलमंगल जी को मानना पड़ा। वो लोग अभागे हैं जो संतों के सानिध्य में है और उसके बाद भी उनका कहना नहीं मानते हैं। महाराज फ्लैट ले लिया है, महाराज घर बना लिया है। अरे भोगियो, जब कुत्ते बिल्लियों की महाराज भोग कोई करते हैं? अरे भोग नहीं करते, आसक्ति तो है उस हाड़ मास के पुतले से। उस आसक्ति को तो अलग रह के ही काटा जा सकता है, एक जगह रह के आसक्ति नहीं कट सकती। ये बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े गुरुजनों के आश्रम किस लिए हैं? ये सिर्फ इसलिए है कि धनवानों के अहंकार टूटे। वहां गुरु की लगातार डांट पड़ती है तो यौवन से भरपूर रहता है शिष्य। ये बड़ा भयानक अहंकार है, ये घरों में नहीं कटेगा। इसके लिए तो शल्य चिकित्सा चाहिए, इसके लिए तो कोई क्रिया योगी गुरु चाहिए। लेकिन लोग स्लिप हो रहे हैं इस भावना से। हम तो शांति से अलग रहते हैं, कभी कभी गुरु जी से मिलते हैं। अरे मूर्खो, तुम शांति से नहीं, तुम आसक्ति से रह रहे हो, जो तुम्हारे अगले जन्म को और नीचे ले जाएगा। बिलमंगल और चिंतामणि जी के इस चरित्र में बड़े रहस्य है, बड़े रहस्य है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिस समय श्री कृष्ण को की प्राप्ति हो गई बिलमंगल जी को, उन्हें चिंतामणि जी की याद आई, अपने उस प्रथम गुरु की याद आई, जिसके कारण उन्हें भगवान मिले। चिंतामणि जी से पहले मिले, चिंतामणि जी से पहले मिले। ये चरित्र बड़ा रसीला है, बड़ा रसीला चरित्र है, इसमें बड़ा रहस्य है। कृष्ण कला अमृत जैसे ग्रंथ में श्री बिलमंगल जी ने अपनी उस गुरु जो कि वेश्या थी, उन गुरु को प्रणाम किया है, आदर दिया है। कल हमने सुना जब बिलमंगल जी ब्रज वृंदावन में आए, उनका पता चला चिंतामणि जी को कि
भगवान की प्राप्ति हो गई और भगवान उन्हें स्वयं अपने हाथों से प्रसादी देते हैं, प्रतिदिन भिजवाते हैं। उनका दिल भर आया और वो बिलमंगल जी से मिलने आई। ये प्रेमी जोड़ा जो एक दूसरे से आसक्त था, ये प्रेमी जोड़ा जो एक दूसरे से आसक्त था शरीर के स्तर पर, आज ये प्रेमी जोड़ा कुंज में मिला है। एक बहुत छोटी सी शिला है, उस शिला पर श्री बिलमंगल जी बैठे हैं। चिंतामणि जी आई है। कल हमने सुना भगवान ने खीर का प्रसाद भेजा है। चिंतामणि जी के पूछने पर कि कहाँ से आया, कहा श्री कृष्ण मेरी व्यवस्था करते हैं, वह रोज मुझे भोग भेजते हैं। चिंतामणि जी का हृदय भराया, ये वही ब्राह्मण है जो मेरे हाड़ मांस के शरीर से इतना आसक्त था। ये वही ब्राह्मण है जिसको मैंने फटकारा था। ये मेरी फटकार कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए। वाह वाह वाह, जब इन्हें मिले हैं तो मुझे भी वो मिलेंगे। बिलमंगल जी ने अपने गुरु चिंतामणि जी के सामने प्रसादी को प्रस्तुत किया। उन्होंने साफ मना किया, तुम्हारे लिए भगवान ने भेजा है, तुम ही पाओ। जब वो मुझे देंगे तभी मैं पाऊंगी। अपने गुरु के आदेश को श्री बिलमंगल जी ने सिरोधार्य किया। कल हमने सुना वह प्रसाद बीच में रखा है। दोनों प्रेम में पगे हुए, प्रेम में डूबे हुए प्रेमी जोड़ा, जिन्होंने अलग अलग भजन किया था, ऐसा प्रेमी जोड़ा एक दूसरे में डूबे हुए थे, किसी समय एक दूसरे के शरीरों में पूरे खपे हुए थे। ऐसे प्रेमी जोड़े को स्तब्ध देखा भगवान ने स्वयं अपने प्रसाद के मध्य। दोनों के बीच में प्रसाद रखा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रसाद में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भगवान में भगवान के ग्रंथ में कोई भेद नहीं है, भगवान में और भगवान के धाम में कोई भेद नहीं है, भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। ये पांचों वस्तु एक है। प्रसाद रूप में दोनों के मध्य, दोनों प्रेमी जोड़ों के मध्य प्रसाद रखा है। अब भगवान से रहा न गया। भगवान प्रेमियों के बिना तो एक पल रह ही नहीं सकते। मैंने बिलमंगल जी की कथा आरंभ करने से पहले ही कहा है कि भगवान और भक्त के बीच में यदि कोई डोरी है रेशम की, वह डोरी का नाम भक्ति है। वह बड़ी मजबूत होनी चाहिए, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रत्यक्ष आ गए। लाल जी ने अपने हाथों से श्री चिंतामणि जी को प्रसादी का दोना दिया, दोना दिया। चिंतामणि जी को डायरेक्ट दोना दिया। चिंतामणि जी तो कब कपा गई भगवान को सामने देख करके। चरित्र आता है, अनुरागवती चिंतामणि श्री बिलमंगल जी का चितपट साथ रखती थी। आहा हा हा, इन्होंने बिलमंगल जी का चितपट साथ रखा। ये श्री बिलमंगल जी की बड़े भाव से पूजा करती थी। कहते हैं जिस दिन इन्होंने अपने नेत्र फोड़े उस दिन इनके चितपट के नेत्रों में भी रक्त की धार बही थी। प्रेम में डूबी थी चिंतामणि जी बिलमंगल के, और इधर बिलमंगल जी भी अपनी चेतना ध्यान में चिंतामणि जी को बसा के रखते थे कि चिंतामणि जी के कृपा से, चिंतामणि जी के शब्द ब्रह्म से मैं आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हूं। ये दोनों बड़े दिव्य थे, ये दोनों एक दूसरे में डूबे थे। देखो ये भाव है, कितनी गहराई है इनके प्रेम में। नस नस में बसे थे बिलमंगल जी चिंतामणि जी के, और चिंतामणि और बिलमंगल जी के रग रग में बसी थी श्री चिंतामणि जी।
यह चिंतामणि के भाव की सच्चाई का प्रमाण है। श्री चिंतामणि जी जान गई कि उन्होंने अपने नेत्र फोड़ लिए हैं, क्योंकि श्री चिंतामणि को पता था वो नेत्रों से कमजोर है, कहीं किसी रूप पर फिर दोबारा से मोहित ना हो जाए। परमात्मा उनकी रक्षा करना, क्योंकि वो गुरु का काम भी कर रही थी और एक प्रेमिका का भी काम कर रही थी। वाह वाह, ऐसा अद्भुत जोड़ा संसार में कहीं नहीं हुआ। एक स्त्री प्रेमिका का काम भी कर रही है और गुरु का काम भी कर रही है, ऐसा जोड़ा तो संसार में हुआ ही नहीं कहीं। कोई ऐसी वैसी नहीं थी वो। फिर जिस दिन प्रभु का साक्षात्कार हुआ, इनके नेत्र खुले और मुख पर प्रकाश छा गया। उस दिन चित्रपट के नेत्र भी दिव्य हो गए, और जो चित्रपट था श्री बिल्वमंगल जी का, उसके मुख पर दिव्य कांति छा गई। चिंतामणि ये समझ गई उनके ऊपर मेरे लाल ने कृपा कर दी है। फिर उन्होंने संतों से पता लगाया, तो संतों ने भी सुनाया, हो गई निहाल। अपने उपदेश की सफलता देखकर तथा बिल्वमंगल जी के जीवन की कृतार्थता समझकर तथा इस विश्वास पर कि जब दया में प्रभु ने उन पर कृपा की है तो मेरे ऊपर भी अवश्य मेव कृपा करेंगे। जब लाला ने मेरे उपदेश की लाज रखी, सच्चा गुरु वही है। उपदेश देके भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु मेरे उपदेश की लाज रखना, प्रभु मैं कह के आया हूं, मेरे कहने की लाज रखना। कुबेर के पुत्रों को जब नारद जी ने श्राप दिया तो बद्री का आश्रम में आकर के श्री नर नारायण से बोले, ठाकुर जी मैं अपने मुंह से ही ऐसा कह आया हूं कि आप उनका उपकार करेंगे किसी जन्म में, आप लाज रखना मेरे उपदेश की। सच्चा साधु कड़वा भी भूलता है तो उसका भी फल बहुत बड़ा मिलता है साधक को। श्री चिंतामणि जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। ना तो नेह राम के मनियत सुहद सुबह जहां लो, अंजन कहा जई फूटे बहुत कहा कहो लो। चिंतामणि जी भगवान के नेह नाते स्मरण करती हुई आई। एक दृष्टांत आता है, दो घनिष्ठ मित्र थे, कहीं जा रहे थे, गर्मी का दिन था, दोनों को बड़े जोर की प्यास थी। प्रयत्न करने पर थोड़ा सा जल मिला तो जो मुश्किल से एक आदमी प्यास बुझा सकता था। अतः दोनों मित्र एक दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए तू पहले पी ले कहते कहते प्राण छोड़ दिए। एक स्त्री इन दोनों के प्रेम का दर्शन कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी सखी आई, उन दोनों को मृतक देखकर पूछा, अरे ये कैसे हो गया? उसने दोनों को मृतक देखकर पूछा, रे न देखियो परधी लाग्यो न देखियो बाण, मैं तो ही पूछे हैं सखी कही विधि निकसे प्राण। उसने उत्तर दिया, जल थोरो नहा घनो नह के प्रेम अति बान। जल थोड़ा था लेकिन प्रीत बहुत थी, तू पी कहे मरे अहि विधि निकसे प्राण। चिंतामणि का प्रेम हट देखकर श्याम सुंदर ने राधा रानी से कहा कि परम रसिक श्री बिल्वमंगल जी की प्रेमिका एवं प्रेरिका, भगवान कहते हैं परम रसिक बिल्वमंगल, मेरे परम रसिक बिल्वमंगल की प्रेमिका एवं प्रेरिका, जो प्रेरिका है वह गुरु है, आप जाकर उनका सत्कार करें। श्री जी ने कहा कि वह तो आपके हाथ का प्रसाद लेना चाहती है, अतः केवल मेरे चलने से काम न चलेगा, आप भी साथ चलिए। तब श्री युगल प्रिया प्रीतम जी ने आकर चिंतामणि को दर्शन भी दिया और अपने हाथ से प्रसाद भी दिया।
परम भक्त श्री बिल्वमंगल जी की प्रार्थना पर एक बार भगवान श्री राम जी ने धनुष बाण की जगह एवं पर मुरली और मुकुट तथा कीट के मुकुट स्थान पर मोर मुकुट धारण किया था। अब चिंतामणि जी के पूर्व की कथा को आप सुने। छोटी सी मैं चरित्र है जो कहना चाहूंगा। चिंतामणि पूर्व जन्म में किसी राजा की बेटी थी। राजा का उस पर अत्यंत ममत्व था। देव दुर्विपाक बस वह राजकुमारी अल्प वय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्राचीन प्रथा एवं पुत्री के मोहवश राजा ने बहुत से बहुमूल्य मणि रत्न जड़ित आभूषणों से संकृत कर राजकुमारी के शव को पृथ्वी में गड़वा दिया। एक सन्यासी दूर से खड़े खड़े ये सब दृश्य देख रहे थे। उन्हें एक विशाल भंडारा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। अतः जब सब लोग राजकुमारी को उगाड़ कर चले गए तो सन्यासी ने विचार किया, यदि मुझे राजकुमारी के सभी आभूषण मिल जाएं तो कहीं भी मुझे धन मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आखिर मृतक के साथ भूमि में गड़े गहने व्यर्थ ही तो जाएंगे। अतः रात्रि के अंधेरे में सन्यासी ने समाधि की मिट्टी हटाकर आभूषण उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक दिव्य आवाज सुनाई दी, मेरे आभूषण क्यों उतार रहे हो? सन्यासी ने कहा, मुझे संतों का भंडारा करना है, उसके लिए धन चाहिए। पुनः आवाज सुनाई पड़ी, तो मुझे मत स्पर्श करो। मेरे पिता के पास जाकर मेरे पलंग के सिरहाने के दोनों पायों के नीचे जो सोने की ईंटें पड़ी हैं उन्हें मांग लो, वह तुम्हें दे देंगे। सचमुच सन्यासी ने जब राजा से इस बात कही तो राजा ने सहर्ष उन दोनों स्वर्ण ईंटों को सन्यासी को दे दिया। परंतु सन्यासी के विशाल आयोजन के लिए ईंटें पर्याप्त नहीं थी। उसने फिर राजकुमारी की समाधि की मिट्टी हटाकर उसके सभी आभूषण उतार लिए। जब चलने लगे तो पुनः दिव्य वाणी सुनाई पड़ी, सन्यासी होकर तुमने धन के लोभ में स्त्री का स्पर्श किया है। सन्यासी को कंचन कामनी का स्पर्श महानिषेध है। इस अपराध के स्वरूप अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी वेश्यागामी होगे। सन्यासी ने कहा, परंतु यह कार्य तो मैंने साधु सेवा के लिए किया है। प्रत्युत्तर मिला, तुम्हारी साधु सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी साधु सेवा के फलस्वरूप महापतन के बाद भी तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार का सुख मिलेगा। सन्यासी ने कहा, कृपया इस रहस्य का स्पष्टीकरण कर दीजिए कि मुझ पतित को ईश्वर दर्शन कैसे होगा। आवाज आई, अगले जन्म में मैं वेश्या बनूंगी और तुम मेरे होगे अनन्य प्रेमी। आहा, कालांतर में मेरी ये प्रेरणा से तुम भगवत पद पर अग्रसर होगे। साथ ही मैं भी विषय वासना से मुंह मोड़कर भगवत भजन में ही मन लगाऊंगी, जिससे कि हमारा और तुम्हारा दोनों का उद्धार हो जाएगा। सन्यासी ने कहा, एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, तुम में से कौन सा अपराध हुआ जो तुम वेश्या होगी? तुम तो अभी कुंवारी कन्या हो। गंगा यमुना के समान निर्मल हो आवाज सुनाई पड़ी, तुम धर्म भ्रष्ट सन्यासी का स्पर्श जो मुझको हुआ है, इसका फल मुझे जो भोगना पड़ेगा। सन्यासी चुपचाप वहां से चल दिए। यही सन्यासी आगे चल करके बिल्वमंगल हुए। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, किसी भी महात्मा को देख करके उसकी अशुभ और वेद की विपरीत रीति को देख करके हम में से किसी को मुंह नहीं बनाना चाहिए, और किसी स्त्री की नीच वृत्ति और कर्म को देख करके हमें मुंह नहीं बिचकाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले किसी स्त्री ने हमारी इस कथा में क्रोध का यानी कि नाराजगी का जो मुखड़ा होता वो बना के भेजा है। हमने सोचा, अरे भक्ता तू समझ नहीं पाई, इस कथा को सुनकर के तू नाराज होती है। ये तो बिल्वमंगल और चिंतामणि जी की कथा है, ये तो बड़ी रहस्य और रसीली कथा है। इस कथा में तो डूबना है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति प्रारब्ध का गुलाम ही तो है। हम में से हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही तो जीवन जीने के लिए बाध्य है।
लेकिन भगवान अपने लाडलों को बचा लेते हैं, जैसे श्री बिलमंगल जी को बचाया। जय श्री राधे।